नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अक्षम। जुर्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। कानपुर में हुए दंगे मामले में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 3 घंटे में खुलासे होने लगे हैं कि आखिर किसके इशारे पर कानपुर को दहलाने का काम किया जा रहा था, थर्राने का काम किया जा रहा था, और कौन था जिसने रची थी दंगे की पूरी साजिश। फेंका गया है, धुआं होने के बाद लोग भागे हैं, लोग भागे जरूर हमला हो रहा है। यहाँ पे जितना अंदर जाती जा रही है फोर्स दूसरी तरफ से, उतने ही पत्थर आते जा रहे हैं, लगातार पत्थर आते जा रहे हैं। किसने चली कानपुर में शैतानी चाल? पुलिस पर चढ़कर हमला हो रहा है यहाँ पे। इस बेकनगंज के जो हीरा मंदिर हुआ एक कहलाता है इलाका और बहुत संवेदनशील इलाका है। पुलिस के पास आंसू गैस के गोले के अलावा कोई भी यहाँ पर साधन नहीं है। किसके इशारे पर कानपुर में हुआ बवाल? और ये चैलेंजिंग चुनौती देने वाले इशारे, ये सुरक्षा हाथों में पत्थर, सड़क पर फसाद। दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ। दो संप्रदाय आमने सामने आ गए, जमकर पथराव हुआ, गोलियां चली, हवाई फायरिंग हुई और तोड़ फोड़ हुई। ये देखिए आप। सीसीटीवी में कैद साजिश का सच। तीस वीडियो में दर्ज दंगे के सबूत। पत्थर उठा लिए हैं पथराव करने के लिए, मीडिया के कैमरों पर पथराव करने के लिए एबीपी गंगा ही है सिर्फ यहाँ पर। गली में जितना अंदर जाती जा रही है फोर्स दूसरी तरफ से, उतने ही पत्थर आते जा रहे हैं, लगातार पत्थर आते जा रहे हैं। गिरफ्त में दंगे का मास्टरमाइंड। सबसे पहले आपको दिखाते जा रहे हैं वो शख्स जिस पर आरोप है कि उसने कानपुर दंगे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे पुलिस और एसटीएफ गली गली ढूंढ रही थी। और जब कानपुर दंगे का वो मास्टरमाइंड यूपी एसटीएफ के हाथ लगा तो खोलने लगा कानपुर दंगे का एक एक राज कि आखिर किसके कहने पर कानपुर में बवाल की पटकथा लिखी गई। कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हयात जफर हाशमी उगलेगा एक एक रात। यही वो शख्स है जिसे कानपुर पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही थी, क्योंकि जब शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी थी और उत्पात कर रही थी, उसे सोची समझी साजिश बताया जा रहा था। कानपुर में दंगे का स्क्रिप्ट राइटर यही जफर हयात हाशमी है, जिसकी एक एक कर कई वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में जफर हयात हाशमी नजर आ रहा है और उसके साथ यूपी एसटीएफ के जवान हैं, जिनके शिकंजे में है कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड। बताया जा रहा है जफर हयात हाशमी को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से धर दबोचा है और ये दावा हयात के परिवार वालों ने किया कि जफर के पास 4 फोन हैं और सभी फोन बंद आ रहे हैं।
कानपुर बंदी का स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, बट उन्होंने उसको वापस ले लिया। एसीपी साहब ने उनको बुलाया, उनसे बात करी और ये कहा कि आप ये अपना स्टेटमेंट वापस कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने स्टेटमेंट वापस ली, वहाँ लिख के दिया, प्लस मीडिया को बुला के उन्होंने स्टेटमेंट दी जो फेसबुक और न्यूज़पेपर के जरिए आप सब तक पहुँच गई। लेकिन अब मीडिया उसको अलग अलग तरीके से किस किस तरह से पेपरों में छाप रही है, उल्टी सीधी बातें उनके खिलाफ कर रही है, बिल्कुल समझ से बाहर है। हयात जफर हाशमी पिछले 2-3 घंटों से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन हयात जफर हाशमी के सारे फ़ोन बंद हैं, अभी तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। दरअसल जिस हयात हाशमी को उसके परिवार वाले मासूम बता रहे हैं, वो इससे पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है और कानपुर की आबो हवा को खराब करने की तैयारी पहले से चल रही थी, क्योंकि कानपुर की गलियों में हयात ने पोस्टर लगवाए थे जिसमें लिखा था खामोश एहतिजाज, जेल भरो आंदोलन, नामूसे रिसालत के लिए मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन की अपील। 5 जून 2022 इतवार सुबह 11:30 बजे। अपील करता MMA जौहर फैंस एसोसिएशन। इस पोस्टर में जिस MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का जिक्र है वो जफर हयात हाशमी का संगठन है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बंद 5 जून का था तो 3 जून को क्यों और कैसे प्रदर्शन के नाम पर दंगा हुआ? 3 तारीख को हमारा खामोश एहतजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामान मुस्तफा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। सामने आकर खुद जफर हयात हाशमी ने बताया था कि 5 जून को आंदोलन है, तो आखिर कैसे सड़क पर उपद्रव हुआ, कैसे पत्थरबाज सड़क पर उतरे? क्योंकि एक और वीडियो सामने आई थी जो दंगे से ठीक पहले की है, जिसमें कई मौलवी बैठे हुए हैं और वो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उनके साथ नजर आता है जफर हयात हाशमी। प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए कि मुल्क में जिस तरीके से ये नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, आए दिन धार्मिक स्थलों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनकी इज्जतें जो पामाल की जा रही है, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इन वीडियो के सामने आने के बाद से ही लगातार जफर हयात हाशमी की तलाश की जा रही थी, क्योंकि कानपुर में हालात बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का काम जफर हयात ने अंजाम दिया था। इसके साथ ही जफर के तार PFI से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी भी शामिल है। इस मामले में PFI का भी कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि हयात के संबंध PFI से हैं। पुलिस इन चीज़ों को भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि PFI एक संवेदनशील संस्था है। यही नहीं, इसके साथ ही CA और NRC के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें भी जफर हयात हाशमी का नाम सामने आया था और ऐसे कई और विरोध प्रदर्शन में वो शामिल रहा है। शहर में गतिविधियां उसकी देखते हुए पूरी तरह से खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है और सबसे बड़ी बात, जो सबसे खास बात यह है कि PFI के लोगों को पहले बड़े RSS के नेताओं और राजनेताओं पर हमले के आरोप में पकड़ा भी जा चुका है। फिलहाल अब UP STF ने आखिरकार जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है कि उसके इस खेल में कौन कौन शामिल है। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर कांड को अंजाम देने वाले वो चेहरे जिन्होंने घंटों तक कानपुर की सड़क पर उत्पात काटा था। देखिए ये वो चेहरे सामने आ गए हैं और इसमें मुख्य आरोपी जो है हाशमी, वो आपको दिख रहा है भूरे रंग की शर्ट में। उसके बगल देखिए ये तमाम लोग हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और यही वो सदफ हाशमी है जिसने वीडियो तो जारी किया था कि 3 तारीख का जो विरोध है वो निरस्त है, लेकिन उस आश्वासन की आड़ में क्या कुछ कानपुर में हुआ वो सबके सामने है। और देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। तो कानपुर के जो कांड के प्रमुख चेहरे हैं वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं और जो सफेद शर्ट और हरी शर्ट के बीच में व्यक्ति खड़ा है यही वो हाशमी है
जिसे इस पूरे बवाल और दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। पुलिस ने पहले दंगाइयों को सड़क से खदेड़ा और फिर उसके बाद शुरू किया एक्शन। एक एक करके पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं कई और बवालियों की तलाश जारी है, जिनके लिए पुलिस दबिश दे रही है। और पुलिस ने कानपुर की आबोहवा खराब करने वाले दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का प्लान तैयार किया है, तो वहीं एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश है। खौफ के वो 300 मिनट, चप्पे चप्पे, गली गली, दहशत की आहट। कानपुर की यतीम खाना इलाके में भीड़ के रूप में दंगाई सड़क पर थे, हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम। जिसको जहां मौका मिल रहा था, बम और पत्थर फेंके जा रहे थे और दहशत फैलाई जा रही थी। करीब 5 घंटे तक कानपुर की सड़कों पर बवाल होता रहा, उपद्रव होता रहा। फिर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, तो सड़कों से गलियों में दुबकते नजर आए दंगाई। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं छिप रहा था, लेकिन कानपुर की आबो हवा को खराब करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं थी पुलिस। कानपुर में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद दो समुदाय के बीच हुए संघर्ष में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। थाना क्षेत्र बेकनगंज का है, इसलिए बेकनगंज के इंस्पेक्टर नवाब अहमद की तरफ से 36 नामजद लोगों के खिलाफ और 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में जो अज्ञात लोग हैं उनकी पहचान के लिए तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस ने कानपुर दंगे मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें कई दंगाइयों के नाम दर्ज हैं। कानपुर दंगे में 3 एफआईआर दर्ज हुई, 36 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएम जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन एमएम जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है एमएम जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वाइस पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये एफआईआर उन तमाम वीडियो को खंगालने के बाद लिखी गई है जो पुलिस के हाथ लगी। पुलिस को अब तक दंगे से जुड़ी 30 वीडियो मिली है, जिसमें नजर आता है खौफ का आतंक। ऐसी ही कई वीडियो के आधार पर कुल 36 आरोपितों को नामजद किया गया है। इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कैसे उपद्रवी पत्थर फेंक रहे हैं, और यही नहीं, बाकायदा पत्थर ठेले पर रखकर लाए गए हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी साजिश पहले से रची गई थी, क्योंकि सड़क पर जिस तरह से उपद्रवी उपद्रव मचा रहे हैं वो सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा लगता है। और अब एक एक चेहरे को इस वीडियो के आधार पर पहचाना जा रहा है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पीएफआई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इस पूरे दंगे का जो मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी है, उसका कनेक्शन पीएफआई से है। यानी अब ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कानपुर में दंगे की साजिश किसके इशारे पर रची गई। कानपुर से एबीपी गंगा की
रतीश त्रिवेदी के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। कानपुर में जैसे ही बवाल हुआ तो शुरू हुआ पुलिस का एक्शन, जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी। तो वहीं जिन दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके परिवार वालों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए। तो वहीं दूसरे पक्ष ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर की सड़क पर पत्थरवारी जंग। दंगे के बाद जुबानी जंग। थाने लाके बंद कर दिया, सीधा साधा लड़का है, अभी कम उम्र का है। जुलूस उपद्रवी लेकर आए थे, हमको क्या पता वो कौन लेके। कल उसको उठा लिया गया, रास्ते से जा रहा था, बस रास्ते से उठा लिया गया उसको। कानपुर की सड़कों पर उत्पातियों का कब्जा, जिधर देखो उधर बस उपद्रवी नजर आते थे, जिनके हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम। पूरी की पूरी भीड़ सड़क पर उत्पात काट रही थी। कई घंटों तक कानून का माहौल बनता रहा, कई घंटों तक कानून से खेला जाता रहा। इसके बाद पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो भाग खड़े हुए थे उपद्रवी। एक एक कर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जी हमारा भाई मोहम्मद हसीब वो काम पर से आया था, बस रास्ते में वो निकल रहा था, वही रास्ते से बस खड़ा हो गया साइड में। उसको जो है धक्का देकर उसको जो है गिरा दिया और उपद्रव ने सब मिलकर जो पब्लिक ने मारा उसको। पुलिस ने जैसे ही उसको निकाल के लाई तो बोली चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद यहाँ थाने ला के बंद कर दिया। सीधा साधा लड़का है, अभी कम उम्र का है। अपनी बहन को लेने के लिए घर उतरा था। अगर उसका दंगा करते हुए फोटोज हो या जुलूस में 3-4 जगह चलते हुए फोटोज हो तो हम कोई पैरवी नहीं करेंगे, उसे जेल भेज दिया जाए, नहीं निर्दोषों को छोड़ दिया जाए। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदवादी नेता प्रकाश शर्मा ने इस दंगे को सुनियोजित करार देते हुए दूसरे पक्ष पर जोरदार हमला बोला। ठेले में ईंटा लाद करके चल रहे थे, सामने की मस्जिदों से बम चले, पुलिस ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ सीसीटीवी में मौजूद है। और मेरा यह मानना है कि ये सामान्य दंगा नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग कानपुर को और उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कानपुर हिंसा को एक साजिश करार दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। जांच का विषय है, जांच हो रही है, सभी के कनेक्शन उजागर होने वाले हैं और सख्त कार्रवाई ये प्रशासन करेगा। कानपुर की धरती पर, कानपुर पे लॉ एंड ऑर्डर हम लोग बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। कानपुर में जिस तरह से प्रदर्शन के नाम पर हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, उसको लेकर सरकार पर हमला बोला जा रहा है, जिसे लेकर सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव हाजी सलीम ने सपा पर हमला बोला और कहा दंगे के वक्त सपा विधायकों की नदारद रहने का मुद्दा उठाया कि कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर है, किसकी तरफ से क्या हुआ था, ये जांच का विषय है और इसको जांच करने का काम शासन प्रशासन का है। वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्टें आई हैं उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस पर कोई प्रश्न उठाया जाए। बंद और प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से कानपुर में हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई, उसने एक साजिश की तरफ इशारा किया है, लेकिन अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कानपुर में जो हुआ वो अक्षम्य है और ऐसा दोबारा न हो, ये जिम्मेदारी सभी की है कि सभी सतर्क रहें, होशियार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।